हैं। और मैं यहाँ पर उनको बुलाने से पहले कहना चाहूंगा, आप सभी 240 पार्टिसिपेट जो हमारे बीच में 240 पार्टिसिपेट कि आपने अभी रिजल्ट देखे कि किस तरीके से लोग थायराइड, ज्वाइंट पेन, मोटापे में, शुगर में, एनर्जी लेवल में, खर्राटे में, इतनी चीजों में बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये सब बेनिफिट आप भी ले सकते हैं जो इसको देखने आए, समझने आए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शर्म के मारे या झिझक के मारे कैमरे के सामने नहीं आते हैं, बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ देखते हैं। तो आप देखिए और हेल्थ टॉक जरूर सुनिए, क्योंकि जो रिजल्ट हैं ये, इन रिजल्ट में सिर्फ प्रोडक्ट का ही योगदान नहीं है, इस रिजल्ट में योगदान है हमारे वेलनेस कोच जो बात करते हैं, जो समझाते हैं। क्योंकि सभी लोग जो आज हमारे पार्टिसिपेट फायदा ले रहे हैं ये हेल्थ टॉक को सुनते हैं, आखिरी तक सुनते हैं, और जो सुनते हैं उसको अमल करते हैं। तो प्रोडक्ट लेना अपनी जगह है, लेकिन प्रोडक्ट कैसे लेना है और प्रोडक्ट शरीर में क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये हमारे वेलनेस कोच बताते हैं। तो ये ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट का हेल्थ टॉक होता है जो अब जितेंद्र वर्मा जी आपके सामने आएंगे। ओवर टू ट्यून जितेंद्र वर्मा जी, बताएं सर, शुरू करें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र वर्मा फ्रॉम शहडोल से कनेक्ट हूँ और आज इतने अच्छे गुड रिजल्ट हमने सुना कम्युनिटी में, और रिजल्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और सेकंड में बोला था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड, फर्स्ट लीवर एंड सेकंड जो है पेंक्रियास। तो आज हम लीवर के बारे में, जैसे बहुत सारी कंडीशंस होती है, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, है ना। तो आज हम थोड़ा सा लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली क्या है कि लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। और ये जो है इसमें बहुत सारे लोब्यूल्स, मतलब ऐसे लोब्यूल्स पाए जाते हैं जो ग्लीशंस कैप्सूल, जिन्हें हम ग्लीशंस कैप्सूल्स कहते हैं, ठीक है। ये लोब्यूल्स को हम ग्लीशंस कैप्सूल कहते हैं। और लीवर हमारा हेपेटिक सेल्स भी पाया जाता है लीवर में, ठीक है। तो हेपेटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में हमारा प्रोटीन, ग्लाइकोजन एंड देन जो है पिगमेंट और वसा, ये स्टोर होते हैं। तो हमारे लिवर में ये सब चीजें स्टोर होते हैं, ठीक है। और लिवर हमारा क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है। तो बाइल जूस जो है हमारे भोजन को, अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बनाता है, जिससे हमारा भोजन कंप्लीट डाइजेशन के लिए कह सकते हैं कि मतलब प्रॉपर तरीके से डाइजेस्टिव, और ये कह सकते हैं कंप्लीट डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। जब तक अगर बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हमारा भोजन प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और बाइल जूस के जो कंटेंट होते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोनेट, ठीक है, ये बाइल जूस के कंटेंट होते हैं। इसीलिए बाइल जूस क्षारीय होता है और जिसका पीएच मान 6.7 टू 7.3 के करीब होता है लगभग। तो ये हो गया लीवर की बेसिक एनाटॉमी, ठीक है। फिजियोलॉजी के बारे में, की फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे कि लीवर के की फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बाइल जूस होता है, ये भोजन में जो बैक्टीरिया आ जाते हैं, है ना, बैड बैक्टीरिया जो हमारे भोजन में प्रेजेंट रहते हैं, जब हमारा फूड डाइजेशन की प्रोसेस में होता है तो ये बाइल जूस क्या करता है, किल टू द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है। देन लीवर हमारा जो है, अगर ज्यादा मात्रा में अगर हमारे बॉडी में अगर शर्करा है, मतलब ये कह सकते हैं शुगर है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। तो ये दूसरा की फंक्शंस हो गया। लीवर हमारा प्रोटीन एमिनो एसिड को अमोनिया एंड यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। चौथा हमारा जो है लीवर का जो फंक्शन है, ये विटामिन ए, आयरन, कॉपर और बहुत सारे मिनरल्स को स्टोर करने का काम करता है। लीवर जो है तो हेपेरिन, हेपेरिन नामक एक प्रोटीन का मतलब ये कह सकते हैं कि बनाता है, ये स्टोर करता है। ये क्या करता है, ब्लड के डायलेशन में काम आता है। ब्लड का डायलेशन तभी होगा जब अगर हेपेरिन है तो हमारा ब्लड पूरा सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। तो ये हमारे की फंक्शंस हो गए। और ये कह सकते हैं
कि जैसे बहुत सारे लीवर में कंडीशंस भी होती हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जो फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस ये कैसे क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? तो फैटी लीवर अगर हमारे लीवर में एक्सेस मात्रा में अगर फैट स्टोर होना चालू हो जाता है, जैसे मैं बताया कि यहाँ पे जो ग्लीसन्स कैप्सूल और ये कह सकते हैं कि प्रोटीन, ग्लाइकोजन, है ना, पिगमेंट एंड वसा, ये सब स्टोर रहते हैं। तो अगर हम एक्सेस मात्रा में अगर फूड प्रोडक्ट के माध्यम से अगर हम ज्यादा मात्रा में फैट का कंजप्शन करना, जैसे नॉर्मल सिंपल कार्ब का अगर हम इस्तेमाल करना चालू किए, या तो कह सकते हैं कि फैट जैसे बहुत सारे बाहर की चीजें जैसे, है ना, अनहेल्दी फूड्स अगर हम इनटेक कर रहे हैं, तो उसके कारण भी जो है तो लीवर क्या करेगा, ये अनहेल्दी फैट को भी धीरे धीरे करके स्टोर करना चालू कर देता है। और ये जैसे जैसे स्टोर करना चालू हुआ और ये धीरे धीरे लीवर की प्रॉब्लम, लीवर सिरोसिस या कह सकते हैं फैटी लीवर होना चालू है। तो फैटी लीवर जो है, तो ये पहला तो एक्सेस फैट है ना। तो एक्सेस फैट अगर हमारे लिवर में अगर बिल्डअप होना चालू हो जाता है, तो इसे हम फैटी लिवर कहते हैं। इसके 3 स्टेज होते हैं, फैटी लिवर के 3 स्टेज होते हैं। एक सिंपल फैटी लिवर होता है, इसमें स्वेलिंग नहीं होती है क्योंकि व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती है। थोड़ा सा हमारा जो एब्डोमिनल या कह सकते हैं कि एब्डोमिनल जो केज है राइट साइड, थोड़ा सा जस्ट हमें थोड़ा सा महसूस होगा, बड़ा हुआ होगा, तो ये सिंपल फैटी लिवर होता है। और देन कह सकते हैं कि सेकंड स्टेज जो ऑफ द फैटी लिवर, ये जो है इसमें इन्फ्लामेशन हमको देखने की मिलती है, सूजन देखने के लिए मिलता है, और डैमेज मतलब कुछ ऐसी चीजें हमें होगी कि हमारा खाना प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज नहीं होता है। तो ये हमारा सेकंड स्टेज ऑफ द फैटी लिवर। एंड देन थर्ड स्टेज ऑफ द फैटी लिवर, ये क्या करता है, स्कारिंग, मतलब हमारे स्कार प्रेजेंट होता है, और स्कार के साथ साथ जो है स्कार कैन लीड टू लीवर फेलियर। तो अगर हमारा थर्ड स्टेज में अगर पहुंचते पहुंचते मतलब हमारा लीवर 90% इनएक्टिव हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि लीवर फेलियर डॉक्टर डायग्नोज कर देते हैं कि अब ये लीवर वो हो चुका है, पूरी तरह से वो हो चुका है, खराब हो चुका है। तो ये हमारे स्टेज ऑफ द फैटी लिवर के ये वो है। देन अब हम इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि कुछ लीवर में कुछ डिसीज भी जैसे प्रेजेंट होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस, ये वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, लीवर में जो हेपेटिक सेल्स होती हैं उसमें सूजन या स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके कारण जो है हमारा बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण बिलिरुबिन का लेवल अगर इंक्रीज हुआ, है ना, डेड आरबीसी जो है, अगर हमारे लिवर में आरबीसी के हीमोग्लोबिन अगर हमारे लिवर में स्टोर होना चालू कर दिए, तो हमारे ये बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके कारण जो है हमें जॉइंटिस हो जाता है। और जॉइंटिस के जो सिम्टम्स होते हैं, हमारी आंख का स्क्लेरा, स्किन हमारी, नेल्स और पाम, ये सब एलॉइस दिखना चालू हो जाते हैं। तो अगर ऐसे भी सिम्टम अगर आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो इंडिकेट एंड देन आप डायग्नोज करवाइए और फास्ट इसका मैनेजमेंट, क्योंकि हेपेटिक सेल्स का स्वेलिंग होना ही मतलब ये कह सकते हैं कि जॉइंटिस, ये प्राइमरी सिम्टम होते हैं। तो ये लीवर की ही प्रॉब्लम कहलाती है, ठीक है। और देन हेपेटाइटिस के बारे में भी चर्चा कर लिया। कोलिलिथियासिस, ठीक है। गाल ब्लैडर स्टोन, गाल ब्लैडर स्टोन क्यों होता है, जब सोडियम कार्बोनेट और ग्लाइकोनेट ये ज्यादा मात्रा में हमारा गाल ब्लैडर जो है ना, तो ये क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है, जैसे स्टोरेज टंकी होती है, ठीक है। तो जब जितना हमें वाटर अगर लेना हुआ तो हम उसके हिसाब से वाटर ले लेते हैं। तो ये है, तो हमारे जब भोजन हमारा जैसे बॉडी में पूरा डाइजेशन की प्रोसेस में जाता है, तो उसके कारण जो ये है धीरे धीरे बाइल जूस लेना चालू कर देगा। अगर ये बाइल जूस नहीं मतलब धीरे धीरे करके स्टोर है, उसमें कोलेस्ट्रॉल और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोनेट ज्यादा मात्रा में अगर स्टोर है, तो धीरे धीरे करके वो इकट्ठा होना चालू कर देता है, वही जो है गाल स्टोन का एक कारण बनता है, ठीक है। तो ये हम कुछ डिसीज के बारे में चर्चा कर लिए। अब देन हम
इसका डायग्नोस एंड मैनेजमेंट थोड़ा लास्ट में जल्दी से मैं इसको कवर करूंगा। तो डायग्नोस के लिए हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। लिपिड प्रोफाइल में जो है हमारा SGOT, SGPT। SGPT जो है तो ये लीवर कह सकते हैं कि 4 फंक्शंस को इसमें देखा जाता है, ब्रेन, हार्ट एंड लीवर एंड किडनी। तो SGOT जो है अगर 40 या 50 से अगर अबव है तो कह सकते हैं कि हमें विसरल ऑर्गन हमारे मतलब कुछ कम्प्लेक्स देखने के लिए मिलते हैं। और अगर SGPT ओनली फॉर लीवर का टेस्टिंग होता है ना, सिम्टम वो प्रेजेंट करता है। तो अगर 40 से अबव है तो उसमें भी लीवर मतलब प्रॉपर तरीके से हमारा फंक्शन नहीं कर रहा है। देन लिपिड प्रोफाइल भी एक जांच है। फैटी लिवर के लिए हम लिपिड प्रोफाइल प्रेफर कर देते हैं। इसके 4 वो होते हैं। तो फर्स्ट जो है ट्राइग्लिसराइड हमारा जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 नॉर्मल होता है। 200 से अगर अबव है तो कह सकते हैं कि अगर हमें कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलते हैं। देन ट्राइग्लिसराइड जो है हमारा तो 150 नॉर्मल है। बॉर्डर लाइन में जो है तो एक 150 एंड 190 एंड देन हाई जो है 200 टू 499 ये हाई कहलाता है। और 500 अबव mg/dl ये डेंजर जोन कहलाता है। तो हमें ट्राइग्लिसराइड चेक करवाते रहना है। और HDL जो हमारा होता है, HDL हमारा 60 ग्रेटर देन 60 एंड 40 है ना, ग्रेटर देन 40 अगर है mg/dl तो ये HDL हो गया। एंड देन LDL जो है तो हमारा 100 to 130 अगर है तो नॉर्मल है mg/dl, और 130 to 160 है तो ये भी कहलाता है बॉर्डर लाइन में है। और 160 एंड अबव अगर है LDL का लेवल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो ये कह सकते हैं कि लीवर और बहुत सारे हमें मतलब कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो LDL जो होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड एंड देन ये हो गया ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड के साथ साथ ये हमें लिपिड प्रोफाइल में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये हमारे टेस्टिंग हो गया। टेस्टिंग की ये अब हम कैसे मैनेजमेंट करें कि जिससे हमारा लीवर प्रॉपर तरीके से हेल्दी रह सके और हमारा भोजन पूरा डाइजेस्ट हो सके। हमारा वेट मैनेजमेंट कैसे, जैसे बहुत से लोगों का वेट मैनेज वो हो जाता है तो रुक जाता है, तो उसका भी बहुत बड़ा कारण है लीवर। तो इसके साथ साथ जो है तो अनहेल्दी मतलब हेल्दी फूड्स हमें इंटेक करना है। हेल्दी फूड्स में जैसे हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब जो है हम प्रेफर कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब में जैसे ग्रेन्स, मल्टीग्रेन्स जो फ्लोर है और भी चीजें हैं, तो हम आप कॉम्प्लेक्स कार्ब फ्रूट्स में भी जो कॉम्प्लेक्स कार्ब जो है वो आप उसको कर सकते हैं। और हमें मैनेजमेंट में जो है तो कह सकते हैं कि हमारा BMI प्रॉपर मतलब 15 डेज में BMI हमारा होना चाहिए, जिसमें हम जितने भी पैरामीटर्स हैं हम उनको चेक करते रहें। और फैट हमारा जो सर्केडियन रिदम है मॉर्निंग 8 आवर्स से 8 AM से स्टार्ट होता है। 8 PM तक हमारा सर्केडियन रिदम, हमारा बायो क्लॉक जो है तो ये हमारे